एंजल जी एस क्लासेज। आज बेसिकली अभी जो करंट में चल रहा है उसके बारे में बात करने आया हूँ। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। जो बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने चाहते हैं, जो बच्चे जुनून है जिनके अंदर कहीं कुछ कर दिखाने का, वैसे बच्चों के लिए हमारे पास निःशुल्क सेवा है। तो ठीक है, आप लोगों के लिए अगर जरूरी ना हो तो ऐसे बच्चों को भी शेयर करें जिनको जरूरत हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और अभी हमारे जैसे यूरोप में चल रहा है वर्ल्ड वॉर 3, तो उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है उसके बारे में कुछ टॉपिक मैंने दे रखा है, जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम लोगों को 30 अप्रैल को बीपीएससी का एग्जाम है उसमें पूछ भी सकता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को वो भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, रूस यूक्रेन के बीच जंग, ठीक है। तो आखिर हुआ क्यों ये, मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा क्यों है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट दे रखा है जो कि देखते हैं। यूक्रेन यूरोप और एशिया के बीच की एक कड़ी रहा है। जो यूरोप है और एशिया है दोनों के बीच का एक कड़ी है, ठीक है। 12वीं सदी में ये दुनिया का एक ताकतवर देश, या 1917 से 1921 तक इसने गृह युद्ध झेला है। मतलब खुद के अंदर इतना ज्यादा युद्ध हो रहा था, उसको भी यूक्रेन झेला हुआ है, ठीक है। यूक्रेन यानी यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक का आधिकारिक नाम है यूक्रेन, ठीक है। इसका आधिकारिक नाम क्या है ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन यानी यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, का आधिकारिक नाम है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वह समाई इलाका जो पोलैंड और कीवन रस के बीच हो, यानी बॉर्डरलैंड पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि समाई इलाका जो पोलैंड और कीवन रस के बीच हो, यानी बॉर्डरलैंड, मतलब बॉर्डर के आसपास जो हो, उसका शाब्दिक अर्थ यही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 1991, ठीक है। तो 1991 में सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के लीडर लियोनिड क्राउचक ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। मतलब जो लियोनिड क्राउचक है, जो वहां के नेता लीडर थे, ठीक है, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग अब सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे, अब हम लोग खुद का अपना एक देश बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया और घोषणा कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं 1994, लियोनिड कुचम्मा नाम के नेता ने पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्राउचक को हरा दिया, लेकिन साल 1999 तक लियोनिड कुचम्मा के नाम पर कई अवस्थाओं के आरोप लगे। मतलब बहुत तरह के आरोप लगे, किस पे, तो लियोनिड कुचम्मा पर, ठीक है। देखिए ये किनको हरा है ये भी बात याद रखिएगा। जो अनाउंस किए थे, क्या अनाउंस किए थे कि अब हम लोग सोवियत संघ में नहीं रहेंगे, ठीक है, अब हम लोग खुद का एक देश बनाएंगे, जिन्होंने अनाउंस किया उनको हरा के लियोनिड कुचम्मा ने मतलब राष्ट्रपति बने, सॉरी, हाँ, लियोनिड कुचम्मा के नाम पर कई अवस्थाओं के आरोप लगे। इसी साल दोबारा चुनाव हुआ और फिर से वो राष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए, तो लियोनिड कुचम्मा
मतलब जो भी आरोप लगा था, उसके बाद फिर से हुआ कि एक चुनाव करा दिया जाए, जो जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो हुआ क्या, चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद फिर से लियोनिड कुचम्मा जीत गए, और जीतने के बाद उनको राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। अब आते हैं 2004 में। रूस समर्थक नेता विक्टर यानुकोविच। कौन? विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे। क्या चीज का आरोप लगने लगा? तो चुनाव में धांधली का आरोप लगने लगा। जैसे अपने इंडिया में ही चुनाव होता है तो अक्सर सुना जाता है कि मतलब ईवीएम में कोई खराबी है, ईवीएम तकनीकी खराबी है, इस तरह के आरोप लगते रहता है। तो वैसे ही यहां पे भी हुआ क्या कि विक्टर यानुकोविच पे धांधली के आरोप लगने लगे। ठीक है। आरोप लगने लगे, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसे नाम दिया गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया? ऑरेंज रेवोल्यूशन। कौन सा नाम दिया गया? ऑरेंज रेवोल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन कभी कभी पूछ देगा कि ऑरेंज, बीपीएससी में पूछ भी सकता है कि ऑरेंज रेवोल्यूशन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो विक्टर यानुकोविच के धांधली के आरोप लगने लगे। ठीक है, और पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया। बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। किसके खिलाफ? तो विक्टर यानुकोविच के खिलाफ। इसे नाम दिया गया, यानी जो प्रदर्शन हो रहे थे इसे एक नाम दे दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? ऑरेंज रेवोल्यूशन। बाद में पश्चिमी देशों के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति बनाया गया। मतलब किसको बनाया गया? विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे उन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया। अब आते हैं 2005 के तरफ। विक्टर यूशचेंको ने वादा किया था कि वो यूक्रेन को क्रिमिनल के चंगुल से बाहर निकालेंगे। जो भी मतलब टेररिस्ट या मतलब क्रिमिनल जो भी थे, उन्होंने वादा किया कि हाँ, हम देश को इस चुंगल से बाहर निकालकर एक बेहतर देश बनाएंगे। ठीक है, देश को यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने ये भी बात कहा कि देश को यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और नाटो की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 2008 की तरफ। तो 2008 में हुआ क्या कि नाटो ने यूक्रेन को वादा किया कि वह एक दिन उसे अपने साथ मिलाएगा। नाटो ने किससे वादा किया? तो यूक्रेन से वादा किया। क्या किया कि उसे एक दिन अपने साथ मिलाएगा। नवंबर 2013 से मई 14 तक विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसाय और संबंधों को खत्म कर दिया। ठीक है, नवंबर 2013 से मई 2014 तक विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसाय और संबंधों को खत्म कर दिया। मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने का प्रयास करने लगे। कौन करने लगे? तो विक्टर यानुकोविच। किसके साथ? तो मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने लगे, जिसकी वजह से कीव में हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे। जो मजबूत करने लगे, जिसकी वजह से कीव वहां की राजधानी है यूक्रेन की, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। कीव में हजारों लाखों की संख्या में, जैसे अपने इंडिया में दिल्ली है, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही इसकी बात हो रही है। जिसकी वजह से कीव में हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही दिनों में हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन क्रीमिया में मौजूद संसद को कब्जे में ले लिया। ठीक है,
वो हथियार, कुछ दिनों में हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन क्रीमिया में मौजूद संसद को कब्जे में ले लिया, रूसी झंडे फहरा दिए। क्या किया कि वहां का कब्जा कर लिया और वहां पर रूसी झंडा, रूस का झंडा फहरा दिया गया। ठीक है, रूस ने क्रीमिया इलाके को यूक्रेन से अलग कर दिया। रूस ने क्या किया कि क्रीमिया इलाका को यूक्रेन से अलग कर दिया। 16 मार्च को रेफरेंडम आया, जिस क्या आया 16 मार्च को रेफरेंडम आया, जिसमें बताया गया कि क्रीमिया रूस के साथ मिलकर खुश है। ठीक है, कौन? क्रीमिया रूस के साथ मिलकर खुश है। किसके द्वारा बताया गया? रेफरेंडम के द्वारा आया, जिसमें बताया गया कि क्रीमिया रूस के साथ मिलकर खुश है। रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास को भी आजाद करा लिया। ठीक है, तो रूस समर्थित जो अलगाववादी थे, जो रूस में मिलने वाले थे, उन्होंने क्या किया कि डोनबास को भी आजाद करा लिया। वहां का भी एक ये है, जैसा अपना स्टेट है वैसे ही वहां का एक स्टेट है। तो उस जो लोग चाहते थे कि रूस में मिलना, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि डोनबास को भी आजाद करा लिया। किससे? तो यूक्रेन से। देखिए, इसमें बहुत सारा अभी पॉइंट बाकी है, तो और भी आगे पढ़ाऊंगा। इस VVI चीज है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभी वर्तमान में चल रही है, युद्ध छिड़ी हुई है, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी इस क्लास को एक बार और रिपीट कर दूंगा। उसके अलावा आप लोगों को अभी रेगुलर इसका 2-3 वीडियो मिलेगा, जिसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो 1 से 2 बार और देखिएगा, समझ के एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं। यूक्रेन और यूरोप और एशिया के बीच की कड़ी रहा है। मतलब यूक्रेन जो है यूरोप और एशिया के बीच में है। ठीक है, 12वीं सदी में यह दुनिया का एक ताकतवर देश, या 1917 से 1921 तक इसने गृह युद्ध झेला है। खुद के अंदर इतना ज्यादा युद्ध छिड़ा था कि उसको भी झेल रहा है। ठीक है, यूक्रेन यानी यूक्रेनियन, इसको समझने के लिए बेसिक तौर पर समझिए ना कि आपके घर में इतना ज्यादा कलह मचा है, फिर भी आप उसको मतलब झेल रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। उसी तरह उसके था कि यूक्रेन के मतलब जो था 17वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में बहुत मजबूत ताकतवर देश था, लेकिन 1917 से 1921 के बीच में अपने गृह युद्ध को झेला है। ठीक है, यूक्रेन यानी यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक का आधिकारिक नाम है। यूक्रेन यानी यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूक्रेन यानी यूक्रेनियन रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, का आधिकारिक नाम है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है वह समाई इलाका जो पोलैंड और कीवन रस के बीच हो, यानी बॉर्डरलैंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 1991। सोवियत रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन के लीडर लियोनिड क्राउचक ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी। किसने की घोषणा? कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो लियोनिड क्राउचक ने घोषणा की, सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा की। 1994 लियोनिड कुचम्मा नाम के नेता ने पहले राष्ट्रपति लियोनिड क्राउचक को हरा दिया, लेकिन साल 1999 तक लियोनिड कुचम्मा ने, देखिए यहां पे 94 से 6 साल, 5 साल हो जा रहा है, 99 तक लियोनिड कुचम्मा के नाम पर कई अवस्थाओं के आरोप लगे, कई प्रकार के आरोप लगे। इस साल दोबारा चुनाव हुआ, उसी साल 1999 में ही दोबारा चुनाव हुआ और फिर वो राष्ट्रपति चुने गए। 2004
रूस समर्थक नेता विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे, जिसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसे नाम दिया गया ऑरेंज रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया है? जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसे क्या नाम दिया गया है? ऑरेंज रेवोल्यूशन। ठीक है, ऑरेंज रेवोल्यूशन। क्या नाम दिया गया है? ऑरेंज रेवोल्यूशन। ऑरेंज रेवोल्यूशन। ठीक है। बाद में पश्चिमी देशों के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, बाद में पश्चिमी देशों के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, पश्चिमी देश के जो समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हीं को जिनका नाम था विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति बना दिया गया। 2005 में विक्टर यूशचेंको ने वादा किया था कि यूक्रेन को क्रिमिनल के चुंगल से बाहर निकालेंगे। अपने यहाँ चुनाव होता है तो हमारे नेतागण बहुत सारे वादे करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये हुआ कि यूक्रेन को क्रिमिनल के चुंगल से बाहर निकालेंगे, देश को यूरोपियन यूनियन और नाटो की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं 2008। नाटो ने यूक्रेन को वादा किया कि वह एक दिन उसे अपने साथ मिलाएगा। कौन वादा किया यूक्रेन से? तो नाटो ने वादा किया कि वह एक दिन उसे अपने साथ मिलाएगा। नवंबर 2013 से मई 14 तक विक्टर यानुकोविच की सरकार ने यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसाय और संबंधों को खत्म कर दिया। जो विक्टर यानुकोविच ने थे उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यवसाय और संबंधों को खत्म कर दिया। ठीक है, मॉस्को के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के प्रयास करने लगे, जिसकी वजह से कीव में हजारों लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन करने लगे। कुछ ही दिनों बाद हथियारबंद लोगों के यूक्रेन क्रीमिया में मौजूद संसद को कब्जे में ले लिया। कुछ ही दिनों बाद हथियारबंद लोगों ने यूक्रेन को क्रीमिया में मौजूद संसद को कब्जे में ले लिया और क्या किया? रूसी झंडा फहरा दिया। संसद पर रूसी झंडा फहरा दिया। रूस ने क्रीमिया इलाके को यूक्रेन से अलग कर दिया। अब इसका फायदा उठाते हुए रूस ने क्या किया कि क्रीमिया इलाका जो था उसको क्या किया कि यूक्रेन से अलग कर दिया। 16 मार्च को रेफरेंडम आया जिसमें बताया गया कि क्रीमिया रूस के साथ मिलकर खुश है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। रूस समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास को भी आजाद करा लिया। क्या किया? रूस समर्थित अलगाववादियां जो थे डोनबास को भी आजाद करा लिया। ठीक है, जो रूस में सम्मिलित होना चाहते थे और यूक्रेन से अलगाववादी रखना चाहते थे उन्होंने क्या किया? डोनबास को भी आजाद करा लिया। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ करंट अफेयर का क्लास